से ध्यान से जितने काशाय परिपक्व होते तो फिर इष्ट देव प्रकट होता है। तमोगुण रजोगुण और वासनाएं मलिन होती है, वो शांत होती है और एकाग्रता तीव्रता करती है तो इष्ट प्रकट हो जाता है। भगवान शिव जी प्रकट हुए, प्रचेताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने कहा जो मांगना है मांग लो। तुम्हारे जैसे संयमी ब्रह्मचार्य, व्रत में दृढ़ युवान, यौवन में तीन चीजें बहुत खतरनाक है और बहुत हितैषी भी है। एक तो आरोग्य, दूसरा यौवन और तीसरा संपदा। ये तीन महाविनाशकारी हैं और महाहितकारी हैं। अगर भोग में लगाते, रिक्त में लगाते, ऐहिक मजों में लगाते तो जुआनी, तंदुरुस्ती और पैसा तबाही के रास्ते ले जाएगा। ऐशा राम विलास आदि में अगर जुआनी को, तंदुरुस्ती को, पैसे को परमात्मा प्राप्ति के रास्ते जाने में लगाते और दूसरों की सेवा सहायता में लगाते तो यही जवानी, यही स्वास्थ्य और यही संपदा महासंपदा से मिलाकर मुक्त आत्मा बना देती है, महात्मा बना देती है। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता। सारे विश्व का जो आधार है वो देव है, परमात्मा। जैसे सभी गहनों का आधार सोना है, सभी वृक्षों का आधार भूमि है, जलाशय में जल जीवों का आधार जल है, सृष्टि में सभी प्राणियों के निवास का आधार अवकाश है, आकाश है। आकाश सभी को ठौर देता है, आकाश को भी ठौर दे बैठा है। घर के अंदर भी आकाश, घर के बाहर भी आकाश। ऐसे वो परमात्मा, आकाश में भी परमात्मा और परमात्मा में आकाश, और वही हमारा आत्मा बन बैठा है। बड़ा गजब का है, उसका बयान करूंगा तो मैं चुप हो जाऊंगा। उसके नजीक जाते जाते फिर मुझे बाहर आना पड़ता है। मुझे पता था कि 2 तारीख पूनम है, 1 तारीख रात सोया और 2 तारीख पूनम है, मुझे पता था। लेकिन मैं सुबह 8:15 बजे उठा। अब कहां से उठा आप ही समझ लो। उसी की मौज छिटक रहा हूं आज। नींद तो खुल गई 3:30 बजे। फिर मैं कहां से उठा? तुम्हारे बाप के घर से। अभी जो सुना, जीभ तालू में लगाकर शांत हो जाओ, कुछ करो मत। चलो अब्बा के घर चले, अब्बा अम्मा के घर चलते हैं, माता पिता के घर चलो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, बंधु और सखा के घर चलो। विद्या और विनय के घर चलूं।
प्रचेता इस तरीके से भगवान शिव जी की प्राप्ति के लिए जप करते करते जप के अर्थ में शांत होने लगते। कषाय परिपक्व हुए और भगवान शिव जी आकाश मार्ग से एक प्रकाश का पुंज, अद्भुत तेज, वातावरण में मंद सुगंध हवामान, जैसे ज्ञानी आता और वातावरण में आनंद की लहर दौड़ जाती, शांति और प्रेम के तरंग फैल जाते। आत्मज्ञान पाए हुए महापुरुष जहां भी जाएंगे उनकी आंखों से जो तन मात्राएं निकलती हैं, अंग्रेजी शब्द में ओरा बोल दो। साधारण आदमी की ओरा तो बहुत सीमित होती, लेकिन असीम ब्रह्म में जगे हुए महापुरुष की ओरा बहुत बहुत व्यापक होती। वहां यंत्र पकड़ नहीं सकता। जैसे आपकी आंखें आकाश को पूरा नहीं देख सकती, कुछ दूरी तक देखेगी, फिर चारों तरफ कढ़ाई जैसा आकाश देखेगा, तंबू। ऐसे ये कैरेलियन फोटोग्राफी और लोगों की तो ओरा माप सकती है, लेकिन आत्मज्ञानी महापुरुष साक्षात्कार की ओरा उनके शरीर की, उनके सत्व तक की, त्रिगुणमयी तक की तो मापेगी, लेकिन उनका गुणातीत ओरा का जो प्रभाव है केरेलियन के ताऊ पैदा कर दे, वो नहीं माप सकती। चंद्रमा और सूर्य को लांग कर ब्रह्मवेता की ओरा होती। और ब्रह्मवेता के साथ मिलकर ओमकार का जप करें तो ये जो ब्रह्मांड है, ऐसे कई ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का भी विज्ञानी अंत नहीं पा सकते, लेकिन इस ब्रह्मांड को भेद के भी कई ब्रह्मांड, अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो अपने ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, तो इन 10 भाइयों ने शिव जी की आराधना की और शिव जी, इस ब्रह्मांड के शिव जी प्रकट हुए। अनंत ब्रह्मांडों में जो व्याप रहे उसको ब्रह्म बोलते हैं। एक एक ब्रह्मांड के जो मालिक है उनको ईश्वर बोलते हैं। और एक एक ईश्वर की सृष्टि में अनगिने जीव होते हैं। जैसे एक एक मनुष्य में अनगिने बैक्टीरिया, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, फिर भी वो मनुष्य एक ही कहलाता है। ऐसे ही ईश्वर में कई सृष्टियां और सृष्टि में कई जीव, वो ईश्वर की ईश्वरता में। तो ऐसे भगवान सदाशिव जी प्रकट हुए, स्तुति हुई। ओम शंभा